हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम ऑनलाइन क्लास में बीए पार्ट सेकंड के प्रैक्टिकल ज्योग्राफी प्रश्न पत्र की बात करेंगे। इसके अंतर्गत साधारण पिरामिड आरेख के बारे में बात करेंगे, यानी सिंपल पिरामिड डायग्राम के संदर्भ में बात करेंगे। हम इसको समझाने का प्रयास करेंगे। एक्चुअल में पिरामिड आरेख पिरामिड के समान होते हैं, अतः इनको पिरामिड के नाम से पुकारा जाता है। पिरामिड आरेखों में डियर स्टूडेंट आयु वर्ग व लिंग के अनुसार जनसंख्या या साक्षरता के आंकड़े प्रदर्शित किए जाते हैं। किसी देश के आयात निर्यात अथवा किसी वस्तु के उत्पादन आदि के आंकड़े प्रदर्शित करने के लिए भी डियर स्टूडेंट इनका प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः ये 3 प्रकार के होते हैं: सरल पिरामिड आरेख, अध्यारोपित पिरामिड आरेख और मिश्रित पिरामिड आरेख। यहाँ पर हम सबसे पहले सिंपल पिरामिड आरेख की बात करेंगे। किसी एक स्थान या एक वर्ष से संबंधित पिरामिड सरल आरेख के नाम से जाने जाते हैं। इन आरेखों को बनाते समय पहले पदमाला के दिए हुए आयु वर्ग के आंकड़ों को एक ऊर्ध्वाधर कॉलम में नीचे से ऊपर की ओर को आरोही क्रम में लिखते हैं डियर स्टूडेंट। इसके पश्चात प्रत्येक आयु वर्ग के सामने एक और पुरुषों की तथा दूसरी ओर महिलाओं की संख्या या प्रतिशत मूल्य को मापने के अनुसार लंबे क्षैतिज द्विदिशा स्तंभ बनाकर प्रकट करते हैं। आरेख में भिन्न भिन्न आयु वर्ग के क्षैतिज स्तंभों को समान दूरी के अंतर पर अथवा एक दूसरे से सटाकर डियर स्टूडेंट सिंपल पिरामिड आरेख में बनाया जाता है। मान लीजिएगा हम किसी एग्जाम्पल की बात करें। फॉर एग्जाम्पल कोई जनसंख्या के आंकड़े हैं 1981 के आयु वर्ग लिंग के आधार पर, तो उसमें सबसे पहले हम आयु वर्ग के एक समान अंतराल पे हम उसको सेट कर लेंगे। 0 से 4, जैसे 5 से 9, 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24, 25 से 29, 30 से 34, 35 से 39 है। यह आयु वर्ग के अनुसार हमने इनका वर्गांतर एक निर्धारित कर लिया। उसके पश्चात डियर स्टूडेंट कुल जनसंख्या का प्रतिशत का कॉलम बना लेंगे। उसमें एक तरफ स्त्री और दूसरी तरफ पुरुष लिख लेंगे। एक तरफ पुरुषों की जो 0 से 4 तक का आयु वर्ग उसको लिख लेंगे, जैसे पुरुष हैं 7.0% हैं और स्त्री हैं डियर स्टूडेंट उसमें 6.8%। उसी प्रकार से हम पुरुषों की आयु वर्ग के अनुसार उनके प्रतिशत को एक तरफ पुरुष और एक तरफ स्त्री को लिख लेंगे। तो ये हम इन आंकड़ों को इस क्रम में सजाएंगे। आयु वर्ग, कुल जनसंख्या का प्रतिशत, उसमें पुरुष और स्त्री, इसको हम व्यवस्थित क्रम में कर लेंगे और उसके पश्चात हम सरल पिरामिड दंड आरेख की रचना करेंगे। सरल पिरामिड दंड आरेख बनाने के लिए सर्वप्रथम दिए हुए आयु वर्ग को एक ऊर्ध्वाधर कॉलम में नीचे से ऊपर की ओर समान दूरी के अंतर पर आरोही क्रम में लिखेंगे। इसके पश्चात पदमाला के मूल्यों को ध्यान में रखते हुए ऊर्ध्वाधर कॉलम के नीचे आधार रेखा पर दोनों ओर को प्रतिशत में मापने के चिन्ह अंकित डियर स्टूडेंट करेंगे। अब प्रत्येक आयु वर्ग के सामने दाईं ओर को उस वर्ग के पुरुषों के प्रतिशत मूल्य एवं बाईं ओर को उस वर्ग की स्त्रियों के प्रतिशत मूल्य के बराबर लंबे क्षैतिज स्तंभ डियर स्टूडेंट बनाएंगे। जैसे ये तैयार हो जाएगा तो हमारा एक सिंपल पिरामिड आरेख उभर के सामने आएगा। तो हमें सबसे पहले कोई भी एग्जाम्पल ले लें, जनसंख्या से संबंधित ले सकते हैं अपन। तो उसमें सबसे पहले हम जो क्वेश्चन है उसको डियर स्टूडेंट लाइनिंग पेज में हल करें और तत्पश्चात जो सीट तैयार होगी वह वाइट सीट के ऊपर हम इसका निर्माण कर लें। उसके ऊपर सबसे पहले हम एज और आयु वर्ग और लिंग के अनुसार उसका जो टाइटल है उसको हम लिख दें और
नीचे की साइड में एक तरफ परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन और परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन, एक स्तंभ के ऊपर हम फीमेल को प्रकट दिखाएंगे और दूसरी तरफ मेल के आंकड़ों को उसमें डियर स्टूडेंट प्रदर्शित करेंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक सरल पिरामिड दंड आरेख की रचना हमारे सामने आती है। यानी कहने का मतलब यह है कि चाहे वो जनसंख्या से संबंधित भी हो सकते हैं डियर स्टूडेंट आंकड़े आपके, वो साक्षरता से संबंधित भी हो सकते हैं डियर स्टूडेंट वो आंकड़े आपके, और किसी देश के डियर स्टूडेंट आयात और निर्यात से संबंधित भी हो सकते हैं, अथवा किसी वस्तु के उत्पादन के आंकड़े भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार के आंकड़ों को हम पिरामिड आरेख में प्रदर्शित करते हैं। उसमें मुख्य रूप से हम सरल पिरामिड आरेख के अंतर्गत हम इसको दिखा सकते हैं। तो इसका बस बनाते समय इस चीज़ का हम थोड़ा सा ध्यान रखें कि हमें सावधानीपूर्वक लाइनिंग पेज पे क्वेश्चन को हल करना है। उसके ऊपर एक तरफ आयु वर्ग, फिर कुल जनसंख्या का प्रतिशत, उसमें पुरुष और स्त्री, उनको हम एक व्यवस्थित क्रम में सजा लें, और तत्पश्चात हम उसमें जो प्लेन शीट है उसके ऊपर डियर स्टूडेंट सिंपल पिरामिड आरेख की रचना कर सकते हैं।